अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दो तीन खबरें अहम तरीन जो आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि कमसन बच्ची की कम उम्र में अगवा के बाद शादी की गई, मुल्जमान को अदालत ने बरी कर दिया। महज एक छोटी सी बात पर अदालत ने जो कि संगीन जुर्म में मुलविस है, चाइल्ड मैरिज और जिना जैसे संगीन जुर्म में, उन तमाम मुल्जमान को अदालत ने बरी कर दिया। क्या वजह थी, उसकी मुकम्मल तफसीलात और जिब्रान एडवोकेट ने कमरा अदालत में क्या बताया, बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने क्या तफसीलात बताई, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, वो ये है कि एक कमसन बच्ची, मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 10 साल है, उसको किसी और ने नहीं बल्कि अपने सगे बाप ने अपनी हवस का निशाना बनाया। उस बच्ची की दर्दनाक स्टोरी, दर्दनाक कहानी भी इस वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। पुलिस ने उस मुलजिम का क्या किया और बच्ची क्या चाहती है, बच्ची इस वक्त कहाँ है, उसकी मुकम्मल डिटेल भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी और अहम खबर थी सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के हवाले से, क्योंकि मुसलसल हम इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत के हुक्म के बाद कुछ मजीद प्रोग्रेस और पेशरफ्त हुई है। IG सिंध जो आजकल जो है वो रिफत मुख्तार साहब हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में मुसलसल तारीखों में पेश हो रहे हैं। आज उन्होंने कुछ मजीद तफसीलात अदालत को बताई। उसमें जो साबिक एनकम के जो कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे हमाद सदीकी, और उसके अलावा एक स्टेट बैंक में एक जो मुलाजिम थे, उनको कत्ल करने के केस में एक मुलजिम फरार है, उस हवाले से तफसीलात पेश की गई। और खुरम निसार जो कि डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस हैं, उस हवाले से नादरा स्टेट बैंक और दीगर हुकाम की तरफ से रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो तफसीलात रखनी है वो मलिक रियाज और उसके साहबजादे के खिलाफ SBC ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हाँ, पहली दफ़ा ये देखने में आया कि मलिक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ SBC की मुद्दत में कराची पुलिस ने गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि मलिक रियाज और उनके साहबजादे ने जो SBC को चेक दिए थे, SBC की अप्रूवल की मद में, यानी कि जो तामीरात की अप्रूवल दी जाती है, वो चेक बाउंस हो गए। मलिक रियाज और उनके साहबजादे ने न सिर्फ धोखा दी की बल्कि कानून तोड़ा, 420 की 2 नंबरी की धोखा दिया इदारे को, चेक बाउंस हो गए और ऐसे चेक्स दिए गए जिनके बैंक अकाउंट में रकम नहीं थी और वो बैंक ने जो है वो बाउंस कर दिया है। तो लिहाजा इन मुल्जमान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, धोखाधड़ी और फराड की। मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और साथ ही साथ SBC ने बहरिया टाउन को जो NOC जारी किया था, वो NOC भी वापस ले लिया है और तामीरात की जो इजाजत थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। बहरिया टाउन में SBC के जो NOC के मुताबिक जो NOC उन्होंने वापस किया है, उसमें जो मतन है उसका NOC वापस लेने के हवाले से लेटर जारी किया गया है SBC की तरफ से। उन्होंने कहा कि बार बार हमने शोकाज नोटिस जारी किए, शोकाज नोटिस का किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे कि इनका जो NOC है तामीरात का वो कैंसिल किया जाए, उसको मनसूख किया जाए और ख़त्म किया जाए। तो बहरहाल ये बड़ी और अहम तरीन अपडेट्स थी। इसके अलावा जिस तरह मैं आपको बताऊं कि IG सिंध IG सिंध जो आजकल मौजूदा IG सिंध है रिफत मुख्तार साहब, वो अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर को जो हुक्मनामा जारी किया था कि जिसमें मफरूज मुल्जमान जो कि इश्तिहारी करार दिए गए, उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट जो है उनको ब्लॉक किया जाए। आज कुछ की तफसीलात पेश की गई, जिसमें हमाद सदीकी समेत 3 मुल्जमान जो कि मफरूज और इश्तिहारी करार दिए गए हैं, अलग अलग केसेस में उनकी अदालत ने जो है वो अदालत को बता दिया गया है कि इनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके अलावा 50,058 मुल्जमान जो कि सूबे भर से मफरूज थे, उस हवाले से भी IG सिंध की तरफ से बताया गया है कि उन मुल्जमान में से तकरीबन लगभग 12,000 मुल्जमान को अदालत के इस हुक्म के बाद जो गिरफ्तार किया गया है। ये IG सिंध की तरफ से दावा किया गया है। और आज कमरा अदालत में हमने देखा कि सजदती की गई कि कई ऐसे मुल्जमान हैं जिसमें मुल्जमान का तो नाम लिख लिया जाता है किसी भी इंसिडेंट में, लेकिन उसके बाद फिर उनके वल्दियत और उसके बाद फिर घर के मुकम्मल एड्रेस नहीं होते, जिसकी वजह से पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाती। उस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसरान और पुलिस हुकाम की सजनिश की, जस्टिस अमजद अली सैतो साहब ने और जस्टिस नेमतुल्लाह फलपुरो साहब की सरबराही में ये केस समाअत जब हो रही थी, तो और भी बेशुमार चीजें, खासतौर पर जो फैक्ट्रियों को हादसा से बचाया जाए, इस हवाले से अदालत ने जो अहकाम जारी किए थे
उन अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ उस पर सेक्रेटरी लेबर की तरफ से भी एक रिपोर्ट जमा कराएगी, जिसमें बताया गया है कि उन जो फैक्ट्रीज हैं तकरीबन 1530 के करीब उनका मुआयना किया गया और उनकी जो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हादसा से बचने के लिए जो क्या कुछ इकदाम किए गए हैं उसकी जो है वो सर्टिफिकेट जारी की जा रही है और मजीद जो फैक्ट्रियां उनको भी देखा जा रहा है। उनका ये कहना था कि कानून मौजूद है, SOPs मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उस पर अदालत ने उनकी सरजश की और कहा कि कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर हजारों मुलाजमीन जो है वो काम करते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, यानी कि दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो एक ही रास्ते से उनको बाहर निकलना पड़ता है, तो वहां पर और ज्यादा जो है वो लोग मर जाते हैं हादसा रूनुमा होने की वजह से। तो उस पर जो है वो अमल दरामद कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मजीद जो मुल्जमान है उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई के जो अहकामात के साथ साथ पुलिस को हुक्म दिया है कि उनको 4 हफ्तों की मजीद मोहलत दी जा रही है और मजीद वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पुलिस हुकाम जो है उसमें कार्रवाई करके अदालत के अंदर तफसीलात रखें। अच्छा, मैं जिब्रान नासिर साहब जिस केस में पेश हुए, एक कमसन मासूम बच्ची जिसको किसी और ने नहीं बल्कि अपनी खाला ने, यानी कि सगी खाला ने जो वो बहला फुसलाकर धोखे से अपने ही देवर के साथ शादी कराई। कम उम्र बच्ची थी और उसके बाद फिर उसके निकाह करवाया, जिना होता रहा। माँ बाप ने भी सुलह कर ली, लेकिन बच्ची डटी रही और बच्ची ने खुद जाकर थाने में FIR दर्ज कराई। उसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं एक आपको जो है वो तफसीलात सुनाता हूँ, ताकि आपको खुद अंदाजा हो जाए कि यहाँ इस माशरे में चल क्या रहा है। अगर मुल्ज़मान को सजा नहीं होगी तो यकीनी तौर पर जुर्म ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि दरिंदगी और हवस इस किस्म तक फैल चुकी है कि और नहीं बल्कि सगे रिश्तेदार, यानी कि इस जुर्म में, इस इल्जाम में जिस तरह जो सामने चीज आ रही है उसमें कोई और नहीं, बच्ची के मुताबिक उसके सगे वालिद ने उसके साथ ज्यादती की और एक बार नहीं बार बार ज्यादती करता रहा। या आप खुद पुलिस अफसर जो है उनसे जो बात करें बच्ची से तो आप खुद सुनेंगे, क्योंकि मैं पाबंद हूँ कि मासूम बच्ची है, ना उसका चेहरा दिखा सकता हूँ ना उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ, तो मैं उसकी आपको आवाज सुना सकता हूँ, आप उसकी बच्ची की आवाज सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा। घर में खेल रही थी, मेरी मम्मा 2 साल से घर पे मैं खेल रही थी। मुझे लेके आया, बोल रहा था कि मैं तुम्हें कपड़े ले देता हूँ और चीजें भी लेके देता हूँ। फिर मैं बाजार गई, बाजार से इसने मुझे बस पे बिठाया, बस पे बैठ गई। मैंने बोला क्यों जा रहे, बस पे क्यों बिठाया? फिर बोलने लगा और जा रहे। फिर मुझे यहाँ पे लेके आया, फिर मेरे साथ वो जबरदस्ती कर रहा था। मैंने बोला कि वो कोई बेटी के साथ बाप करता है, वो बोलने लगा अगर किसी को फिर बोला ना मैं तुझे मार के नदी में फेंक दूंगा। अच्छा, तो यही आपका भाभी है? हाँ, मेरा ये बाप है, मेरी मम्मी का शोहर है। अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी पंजाब में रहती है। अच्छा, तो इसके साथ क्यों नहीं रहती? इसने तलाक दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरी शादी करी इसने? हाँ। तो दूसरी बीवी कहाँ है इसकी? दूसरी बीवी को भी इसने तलाक दिया, उसमें से इसकी है। अच्छा, तो इस आगे पहली बीवी की बेटी के लिए आया? हाँ, ये मैं पहली हूँ। अच्छा, तो यहाँ आपके ये बुरा करता है ये? हाँ। देखो बड़े जो भी बोलना है, ये जो बड़े एसओ साहब हैं, ये उनके वीडियो जाएगी, वही आपको बता सकते हैं आपके माँ बाप घर पे, तो इस जुल्म से वही नहीं कर सकता आपको, ठीक है? तो मैं इसलिए आपकी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आप बात कर रही है वो रिकॉर्ड हो रही है और मैंने ये वीडियो सेंड करनी है वहाँ पे, ठीक है ना? तो फिर ये आपके अब्बू को मारेंगे तो कूटेंगे तो फिर आप अपने बयान तो चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है? अगर जैसे बुरा करता है फिर आपने वहाँ पे भी ये बयान देना है, ठीक है बेटा? ठीक है। तो आपने इस बच्ची की दर्दनाक स्टोरी सुनी। अब मैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस माशरे में क्या हो रहा है। अगर इन मुल्जमान को वाकई ही करार, वाकई सजा दी जाती तो शायद आज इस तरह जो है वो जुर्म जिस तरह पनप रहे हैं वो जुर्म ना पनपते। उसमें जो बताया गया है जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब की तरफ से यहाँ पर जस्टिस नेमत पलपुटो साहब की अदालत में उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं उसमें कहा गया है कि देखिए जी, ट्रायल कोर्ट ने जहाँ पर ये कम उम्री की शादी का मुकदमा चल रहा था वहां पर अदालत ने महज इसलिए उस मुल्जमान को बरी कर दिया कि जब बच्ची को निकाह के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था, फ्री विल के लिए लाया गया था, तो उस वक्त बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया? बच्ची को शोर मचाना चाहिए था कि उसको जबरदस्ती उससे शादी की जा रही है, उसको जो बहलाया फुसला के उसके साथ निकाह किया जा रहा है, तो उसको शोर मचाना चाहिए था। लेकिन बच्ची ने चूंकि शोर नहीं मचाया तो इसलिए जुर्म बनता नहीं है, यानी कि जुर्म साबित नहीं होता। तो इन तमाम मुल्जमान को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया। ये वाकया है नेहा, उस बच्ची का नाम है, जबरदस्ती अगवा के बाद शादी की गई थी। 2019 को इसकी खाला जो है वो
सगी खाला जो है बहला फुसला कर ले गई और उसके बाद फिर बताया गया कि ज़बरदस्ती उसने शादी करवाई और बच्ची के जो माँ बाप थे उन्होंने मुलजमान से सुलह कर ली, लेकिन बच्ची जो है वो उसने कोई सुलह नहीं की और डटी रही और मुतासरा बच्ची ने अपनी मदद और अपने ताया की मदद से ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। मुलजमान जो कि मरकजी मुलजमान है उसमें इमरान है, सुंदस, रेहान और अजरा जो है वो शामिल है, जिन्होंने मिलकर ये बच्ची को अगवा किया और उसके बाद फिर शादी की और ज़बरदस्ती शादी जो करवाई जा रही थी। तो उसके बाद फिर अदालत ने ये पॉइंट उठाया था कि बच्ची को शोर मचाना चाहिए था। तो बहरहाल दरखास्त में जिब्रान नासिर ने कहा कि देखिए जी, बच्ची को जो है उसके भाई को अगवा करके धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि अगर तुम निकाह नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे साथ भी बुरा करेंगे। तो इसलिए जो है वो बच्ची उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही उसको मौका मिला तो वहां से फरार हुई और उसके बाद फिर वो जो है वो पहुंची थाने, खुद चलकर गई और FIR जाके दर्ज करवाई। अब 2-3 ऑफेंस है, यानी कि एक अगवा का ऑफेंस अलग है, चाइल्ड मैरिज का अलग है, उसके बाद जबरदस्ती जिना का जो है वो ऑफेंस अलग है और उसके अलावा दीगर सेक्शन भी शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। इसी नौयत के और कई केसेस हैं जो कि साल से चल रहे हैं। 2019 का वाक़या है और उसके बाद फिर मुलजमान बरी जाते हैं। अब इनकी बरीयत के खिलाफ से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि और किस तरह जुर्म पनपेंगे और अगर उनको मुलजमान को अदालत महज इस बात पर छोड़ देगी कि बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया, बच्ची को शोर मचाना चाहिए था। ये कानून है और कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारे हैं, उनका ये हाल है। मैं अब चाहता हूँ कि जिब्रान नासिर साहब ने जो सिंध हाई कोर्ट में बातचीत की है वो उनकी बातचीत सुने, तो उसके बाद फिर आप खुद भी अंदाजा लगाएंगे कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। आज भी एक अपील फाइल हुई है बरियत के ख़िलाफ़। एक केस है जिसमें 13 साल की बच्ची, जिसका पहले मज़हब तब्दील करवाया गया और वो भी बग़ैर किसी रस्म के, बस एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया कि बच्ची मुसलमान हो गई है और उसका फिर निकाह करवाया गया और उसकी उम्र 13 साल थी, ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। मगर ये सब कुछ करने से पहले मुल्ज़िम ने पहले उसके साथ ज़िना किया और ये उन चंद केसेस में से है चाइल्ड मैरिज के जहाँ पे जो बच्ची है, जो विक्टिम है, उसने ख़ुद अपनी रिहाई के बाद आके अपनी मुद्दत में FIR कटाई, अपना 164 रिकॉर्ड करवाया और उसने कहा कि ना मेरी मर्ज़ी शामिल थी, ना मुझे बताया गया था। और इस काम में अनफॉर्चुनेटली ये मुमकिन इसलिए हो सका कि बच्ची की अपनी सगी खाला शामिल थी और खाला ने अपने देवर से ये सारा काम करवाया, जिसके साथ पहले ज़िना हुआ फिर बाद में शादी हुई। तो बच्ची की हिम्मत डेफिनेटली काबिल दीद है कि इस तरह के हालात से गुजरने के बावजूद आज भी अपील के अंदर वो ख़ुद अपेलेंट है और उस बच्ची के साथ उसके वालिदैन भी अनफॉर्चुनेटली की खड़े हुए, वालिदैन ने भी मुल्ज़िमों के साथ सुलहनामा कर लिया। वो बच्ची अपनी मदद आपके तहत और अपने ताया की मदद से जो है अब तक ये केस चला रही है और यकीनी तौर पे एक हिम्मत उसकी टूटी होगी, धचका उसको लगा होगा कि जहाँ वो खुद अपना सच बोल रही है, मेडिकल की रिपोर्ट सब उसको सपोर्ट करती हैं कि उसके मुल्ज़िमान की बरियत हो गई, मगर हिम्मत टूटी ज़रूर है मगर ख़त्म नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से कम अदलिया से जो है, आला अदलिया से इंसाफ मिले। सर ने जी किडनैपिंग के ऑफेंस के हवाले से एक बड़ी ही अजीब सी वजह दी कि जी बच्ची को तो निकाह करवाने के लिए सिटी कोर्ट लेके जाया गया था। सिटी कोर्ट में जितने वकील होते हैं, इतनी पुलिस होती है, बच्ची ने शोर नहीं मचाया। बच्ची ने सिटी कोर्ट में, जो बच्ची कह रही है कि मेरा 2 साल का भाई मुफ्ती था मेरी खाला के पास और मेरी खाला उसको तशद्दुद कर रही थी और ये कह रही थी हमारी शर्तें मान लो, और मुझे 5 लोग घेर के पकड़ के थाने में लेके गए। उस 13 साल की बच्ची पे मलबा डाला जा रहा है कि उसने ढिंढोरा क्यों नहीं पीटा, शोर क्यों नहीं मचाया, लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं किया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि एक निकाह हो गया है और एक निकाहनामा एग्जिस्ट करता है, इस बहस में जाए बगैर कि ये जबरन हुआ था, ये सही भी था, सारे रसूमात और शरई तकाज़े पूरे किए गए थे कि नहीं किए गए थे, चूँकि निकाह एग्जिस्ट करता है इसलिए रेप नहीं हो सकता। ये कोर्ट की मंतक और रीजनिंग थी। जबकि वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के बाद ये जो एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता था कि कम उम्र लड़की अगर निकाह में हो तो उसके साथ आप हमसरी कर सकते हैं, ये 2006 के अमेंडमेंट के बाद वो भी कानून तब्दील हो चुका है। तो अब जो नए लेटेस्ट कानून है उनकी नज़र से उम्मीद है कि अदालत देखेगी इस मैटर को, इस बच्ची को इंसाफ। आज अपील की पहली डेट थी, नोटिस हो गया है प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ऑफिस को, 27 नवंबर इसमें तारीख आई है और इंशाल्लाह आगे जाके उम्मीद है कि अपील एडमिट भी होगी और केस चलेगा भी और बच्ची को इंसाफ मिलेगा।